अंग्रेजों ने सोचा भाई भारत में तो आ गए, कल को इनका दिमाग खिसक जाएगा तो क्या होगा, जमीन पे कब्जा कैसे करें। उन्होंने कानून बनाया 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो अभी कुछ दिन पहले तक चला है। ये बोला हम पूरे देश में सिविल लाइन बनाएंगे, कलेक्टर कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। आपको जितने भी भारत के पुराने शहर हैं वहां एक सिविल लाइन जरूर मिलेगी। वो पूरी की पूरी सिविल लाइन 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी। सारी जमीन, उनको 5 एकड़ जमीन चाहिए थी सिर्फ कलेक्टर का घर बनाने के लिए, कप्तान घर बनाने के लिए, और 500 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। और पूरी की पूरी बाकी जमीन कलेक्टर का ऑफिस बना के, कप्तान का ऑफिस बना के, सारी की सारी जमीन वो चर्चेस को दे देते थे, मिशनरीज को दे देते थे 99 ईयर की लीज पे। इसलिए पूरे भारत में जहां जहां सिविल लाइन है वहां की मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है, जोर से बोलिए जरा। 99 ईयर की लीज पूरी हो गई है, वो जमीनें वापस नहीं दी गई। और ये काम किया, एक कानून बना के अंग्रेजों ने लगभग 20 लाख एकड़ जमीन चर्च और मिशनरीज को पूरे भारत में बांट दिए। ऐसे ऐसे खेल हुए, हमें पता ही नहीं चला। जब अंग्रेजों ने बांट दिया तो 1913 में जिन्ना ने बोला कि भाई साहब आपने तो जमीन बांट दिया, ये बताओ हमारे वाले भी तो, आपसे पहले तो हमारे वाले यहां पे राज किया करते थे, हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है। तो अंग्रेजों ने 1913 में एक वक्फ एक्ट बनाया। 1913 में एक वक्फ एक्ट बनाया, और जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, जहां उनका घोड़ा घास खाता था, जहां वो नहाते थे, जहां वो टहलते थे, वो सारी जमीनों को उन्होंने वक्फ डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। 1913 वाला कानून चला 1953 तक। कितने साल चला? 40 साल। 1954 में जब सर्वे हुआ कि भारत में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो थी 50,000 एकड़, मात्र 50,000 एकड़। बाद में नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया, इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने और मजबूत किया। ये 1995 में नरसिम्हा राव ने पुराने वाले को बदल के एक नया और बना दिया। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने उसको और खतरनाक बना दिया। जब मैंने 2020 में PIL फाइल किया तो जितना मैं पता कर पाया था, मेरी जानकारी थी कि 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ। जब वक्फ कानून बदला जा रहा था तब पता चला कि 10 लाख एकड़ नहीं, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ। 40 लाख एकड़। तो एक कम्युनिटी 20 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, किस कानून के अंतर्गत? उन 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत। दूसरी कम्युनिटी 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, किस कानून के अंतर्गत? वक्फ कानून के अंतर्गत। ये कानून देश को बर्बाद करने के लिए बनाए गए या देश को आबाद करने के लिए? जोर से बोलिए। चूंकि आम जन में इसकी जानकारी का अभाव है तो सारी दुकानें चल रही थी। मेरा मुख्य काम यही है, अपना मैं इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के केवल इसी काम के लिए आया कि जितने सांप पड़े हुए हैं बिस्तर के नीचे, इन सारे सांपों को निकाल निकाल के एक एक को बाहर लाना है और इसको दिखाना है। उस पर जनता तय करे ये सांप मारना है या सांप को जिंदा रखना है, ये आप लोग तय करें।